ये शहबाज क्यों लंदन भाग गया? शहबाज लंदन भाग गया डर के मारे कि यहाँ लफड़ा हो जाएगा, लोग आके टिक्का बोटी ना कर ले, इसलिए भाग गया। ये देखो सर, लास्ट टाइम कोर कमांडर का घर नहीं छोड़ा, इसका कहां से छोड़े। अपने बड़े ही करीबी जर्नलिस्टों से कल ये खबर करवाई कि शहबाज शरीफ साहब को हंगामी सूरत हाल के अंदर फौरी वापस पाकिस्तान पहुंचने के अहकामात दे दिए होना चाहिए। CDF की वजूदगी कि ये आ गया है, इसके ये रूल्स हैं, इसके ये है। भाई साहब, जो सियासत है ना वो तबाही की चल रही है, एक ताबड़तोड़ सियासत चल रही है। और वो जो कहते हैं मैकेवेलियन सियासत, जिसमें ये शतरंज की बाजी है। यही होता है कि भाई लाते भी वही हैं और बेचते भी वही हैं, तो फिर अवाम क्या और उनका वोट क्या और उनकी मतलब हुर्मत क्या। कई बार आ चुका है जो अब आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त एक अफवाहों का तूफान गर्म है, अफवाहों का बाजार गर्म है। इतनी रूमर्स चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ तक कहा जा रहा है कि कहीं मार्शल्ला तो नहीं लग जाएगा, कहीं कू तो नहीं ऐसा ना। उन्होंने कहना, शहबाज शरीफ साहब ने कहना अपने भाई को, भाईजान इंज करो, तुसी पाकिस्तान च बैठो, मैं चला वा, मैं नहीं जेल जाना, मैनू कोई शौक नहीं है, मैं वजीर आजम बनना सी। वैसे भी जी कहा यह जा रहा था कि आधा जो टाइम है वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, आधे टाइम उसके बाद जो है बिलावल भुट्टो आ जाएंगे। और तो उन्होंने कहना मेरा टाइम तो वैसे ही खत्म हो रहा है, मैं इलाज करने चला, तुसी आप जो मर्जी कर लो। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ साहब ने आगे से कहा ना, अच्छा पहले भी मुझे ही मेरी हुकूमत इक़्तिदार से उतारा, मुझे ही जेल भेजा गया, मेरे साथ ही सब कुछ होता रहा, और अब दोबारा तुम मुझे उनके सामने फेंक मेरे पाकिस्तानियों एक बहुत बड़ी खबर कंफर्म हो रही है। मैंने आपको कहा था ना, वो घूंघट नहीं है, वो लुंगी है। जो आगे आगे भाग रहे हैं फील्ड मार्शल साहब और वो कह रहे हैं कि घूंघट तो उठाएं, वो असल में लुंगी है, वो भी पिछली साइड से। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो लुंगी उठा दी। सर इसको कहते हैं मैकेवेलियन सियासत। भाई वाह, मैं कहती हूँ जी छा गए आप, तालियां। देखिए बात सुने, वो कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। ए लोहारा ने तो बाद च तुहानू एक मारनी, जे तुसी तो पहले पता नहीं कितनी मार चुके हो। और ये वाली ट्वीट के बाद तो भाई क्या बात है। उन्होंने ये क्या किया भला, उन्होंने ये किया कि भाई साहब इस ओहदे के लिए, इस डेजिग्नेशन के लिए नोटिफिकेशन की जरूरत है, तो हम जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे तब तक ये फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने ट्वीट इसलिए देखिए ना, वरना उससे पहले तो चल रहा था कि भाई इसके लिए तो कोई जरूरत नहीं, वो तो हो चुका, ठीक है ना। तो उस पे जो है ना वो ये कह रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है, नोटिफिकेशन पड़ गया, वो हंसी वाली आपने चेहरे बनाए। अच्छा, बात यह है कि किसी का नाम लिख लिख के आप ये यहाँ पे बदतमीजियां ना करें। अच्छा, आलिया जी, सो यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक्स अ लॉट, आई एम सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल ऑल ऑफ यू। अच्छा, हेलो गॉर्जियस जी, थैंक यू वेरी मच। तो बात ये है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जी उन्होंने नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा भाई साहब ये नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई ऐसी बात ही नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने एक तरह से रोक दिया कि भाई नोटिफिकेशन आएगा फिर ये फैसला होगा, अभी ऐसे नहीं फैसला होने का कि कौन बनेगा। तो हो सकता है कि अभी जो है कुछ अपनी चीज़ें मनवाई जा रही हूँ कि भाई अब देखिए हमने सारी बातें आपको मान ली, बॉस तो आप हैं ही हैं, माई बाप भी हैं, माई लॉर्ड भी हैं, सब कुछ हैं हमारा, आप किबला काबा, लेकिन थोड़ी सी आप हमारी रियायत दें या थोड़ी सी हमारी बात मान लें कि आगे जो अगले 2 4 स्टार जर्नल आ रहे हैं उनको आप हमारी पसंद का लगाने दें। तो इसके इतना आसान काम नहीं है ना पाए। 48 घंटे के अंदर जो कुछ हो गया या 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से भाग चुका, मतलब फरार हो चुके, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप हैरान हो रहे होंगे, दोनों ने जिन्होंने नोटिफिकेशन के ऊपर कोई ना कोई दस्तखत करने हैं, कोई ना कोई अप्रूवल देनी है, वो दोनों पियादेश पधार रहे हैं वापस। शहबाज शरीफ साहब ट्वीट में नहीं बताया। और दूसरी तरफ ख्वाजा साहब खुद भी जर्मनी के विजिट पर थे, तो ये है सारी निशानियां। दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लान। पार्ट ऑफ द प्लान क्या होता है कि आप अपने ही लोगों के ऊपर मिसट्रस्ट जनरेट करवा दें कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये शहादतें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये मिले हुए हैं सारे। ये देखिए, दैट इज द गेम। द गेम ये है कि आप अपने मुल्क के लोगों को, उनका एतमाद खो जाए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, फौज के ऊपर। देखिए, इस मुल्क को यूट्यूबर्स ने, मीडिया पर्सन ने, पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट ने नहीं बचाना होता। इस मुल्क को जो है वो किसी ने नहीं बचाना फौज नहीं होता है, विद द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। अगर पब्लिक का मिसट्रस्ट हो फौज के ऊपर तो क्या फौज लड़ सकती है? नहीं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। सो हाफ ऑफ द पीपल, द स्ट्रैटेजी इज कि आप
एक तरफ टीटीपी लड़ेगी फौज के साथ, बीएलए लड़ेगी फौज के साथ। इंटरनल मिसट्रस्ट, जो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इंडिया क्या चाहता था, इंडिया ये चाहता था कि जब हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी अनपॉपुलर है, तो लोग बाहर निकल आएंगे, रिवोल्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बीएलए लहदा लड़ रही है, टीटीपी लहदा लड़ रही है, इंटरनल फॉल्ट लाइंस बहुत कमज़ोर हैं, इकोनॉमी कोई नहीं है, आईएमएफ से कर्जा लेना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप ये चीज़ हो जाए। सो द पॉइंट इज़ कि ये जब आप अपनी फौज के लोग क्वेश्चन करना शुरू कर जाएं और उसकी अपनी ही शहादतों को आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो आप फिर नहीं लड़ सकते। एंड देन एक सेक्शन क्रिएट किया जाता है या एक सेक्शन, इंसर्जेंसीज को लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। भारत एक मुल्क है ना, उसके साथ चीज़ें तय हो जाती हैं। अभी जंग शुरू हुआ, ये सीज फायर हो गया। ये दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। ये गरीला फोर्सेज हैं, 5 उधर छुपे हैं, या तो हो ना कि ये किसी ऐसी टेरिटरी पे इनका कब्जा हो और कहें जी कि हम आज तक उस कब्जे को छुड़ा नहीं सके। एक सवाल है ना कि जी ये फलां शहर है, उस शहर में इतने एरिया के अंदर इनका कब्जा है, तो फिर तो समझ आती है। जब वो आपको कहीं मिलते हुए नजर ही नहीं आते, जब वो आपको कहीं मिलते हुए किसी की जगह वो है ही नहीं है, तो आपने उनको कैसे एलिमिनेट करना है या कैसे ख़त्म करना है। सो मुझे ऐसे लगता है कि बस ये हमारी अब ये चीज़ कहना कि जी वो हमारे जो लोग हैं उन्होंने ये खुद करवा रहे हैं सारा और हमारी फौज इन दहशतगर्दों को पाल रही है, तो फिर बात ही ख़त्म हो गई और फिर क्या किसी ने बात करनी है। ये देखिए अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि हमारे अपने लोग ही अपनी फौज के ऊपर ये बात करें कि जी हमारी फौज इनको पालती है और उन्होंने इनको रखा हुआ है, और फिर मतलब आप फौज का नाम भी ना ले सकें, आप कहें जी स्टेट करती है। तो यहाँ तो फिर आप बहादुरी दिखाएं ना, जो लोग कहते हैं फौज की जगह पे फिर फौज का ही नाम लें। तो मुझे तो ऐसा सर लगता फौज अब जी जी बोलें आप। सर फौज को फौज की जगह रहना चाहिए, और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जी फौज को फौज की जगह पे रखें, मौलवी को मौलवी की जगह पे रखें, उनका काम सियासत में नहीं होना चाहिए। हर कुछ दिन के बाद कहा जाता है डीजीआईएसपीआर की तरफ से कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन सर ये खुद ही बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट्स ला रहे हैं, गवर्नमेंट्स ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, कभी इमरान खान जेल में जा रहे हैं तो कभी नवाज शरीफ 10 साल के लिए बाहर जा रहे हैं। वापिस आ जाएगा, जबकि उसने आज आना था। इतलात के मुताबिक उसकी कमर में दर्द ज्यादा हो गया है मुबैना तौर पे, और वो ज्यादा स्टे कर रहा है। ठीक है, आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ जैसा लेला वो कोई स्टैंड ले सकता है? स्टैंड तो नहीं ले सकता। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक देश छोड़कर पहले बहरीन और फिर लंदन चले गए, ठीक उसी समय जब उन्हें एक बेहद अहम नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर करने थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है और क्यों शहबाज शरीफ को देश से बाहर जाना पड़ा। असल मामला ये है कि 29 नवंबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था, जिसके तहत आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बनाना था। इस पद पर उन्हें 5 साल का कार्यकाल मिलना था। सबसे बड़ी बात यह है कि सीडीएफ के पास पाकिस्तान की परमाणु कमान भी होगी, मतलब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर पूरा नियंत्रण आसिम मुनीर के हाथ में आ जाएगा, और यही बात शहबाज शरीफ को परेशान कर रही है। भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य तिलक देवेशर का कहना है कि शहबाज शरीफ ने जानबूझकर खुद को इस पूरी प्रक्रिया से दूर कर लिया है। 29 नवंबर की डेडलाइन से ठीक पहले शहबाज शरीफ पहले बहरीन चले गए और फिर वहां से लंदन के लिए रवाना हो गए। देवेशर ने कहा, शहबाज शरीफ बहुत ही चालाकी से पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। वे साफ तौर पर आसिम मुनीर को 5 साल के लिए आर्मी चीफ और सीडीएफ बनाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहते। ये कदम दिखाता है कि शहबाज शरीफ राजनीतिक और संस्थागत दबाव में फंस गए हैं। इस देरी को लेकर पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। विपक्षी दल इमरान खान की पीटीआई ने दावा किया कि शहबाज शरीफ का सेना पर से कंट्रोल खत्म हो गया है। पीपीपी के सेनेटर रजा रब्बानी ने भी इस देरी पर सवाल उठाए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हालांकि स्थिति